तो हमारा ब्रीफ क्वेश्चंस पूरा हो गया था। आज हम लोग चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर पर। हम लोग क्लास 9th की बिहार बोर्ड की जो चैप्टर नंबर 3 है इंग्लिश की पैनोरामा पार्ट 1, उसका चैप्टर नंबर 3 साइलेंट रेवोल्यूशन को कर रहे थे। ठीक है, कक्षा 9 के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों की अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके लिए लॉन्ग आंसर। इसके पहले वाले भी पाठ में हम बताए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनकी लंबाई थोड़ी लंबी रहती है। ठीक है, इतना समझ में आता होगा। हम दिखा दे रहे हैं सवाल, ये रहे आपके पास आपके सवाल। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सब। तो लॉन्ग आंसर शुरू करने से पहले जो ये आखिरी सवाल था ब्रीफ का, ये हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एसएफएस, यानी कौन सा डिफर, यानी वॉइस कॉल कैसे अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्या अंतर है एसएमएस और एक वॉइस कॉल के बारे में। तो हम लिखवाए थे परंतु पूरा नहीं लिखवाए थे। तो जब हम बाद में गए तो हमको याद आया कि नहीं, थोड़ा सा छूट गया है। छूटा ये था कि इतना तक हुआ था, SMS messages are immediate but not simultaneous like voice call। वॉइस कॉल्स एक समय पर ही आप बात कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं ना। ये आप भी जानते हैं कि आप किसी के साथ एक ही समय पर बातचीत कर सकते हैं फ़ोन पर मैसेज में ऐसी सुविधा नहीं है। मैसेज आप टाइप करके भेज दीजिएगा, फिर उधर से जवाब आएगा, है ना, कुछ देर बाद। तो उसके आगे ये भी अंतर है। क्या अंतर है? मोर ओवर वॉइस कॉल इज इन वॉइस फॉर्मेट। और सबसे जो मूल अंतर है जिसको हम बताना भूल ही गए कि ये एक वॉइस कॉल जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो वो आवाज़ के रूप में होता है। वेयर एज SMS यूजेस टेक्स्ट, जबकि SMS जो होता है वो टेक्स्ट यूज करता है, वो जानकारी कुछ यूज करता है। ठीक है। Also, voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of call, while SMS travels over and above radio channel using a signaling path। ये भी बताया गया था पाठ में कि जो वॉइस कॉल है वो एक अलग से रेडियो चैनल का प्रयोग करता है जो कि सिर्फ बात ही करने के लिए बनाया गया है, जबकि जो SMS होता है वो सिग्नलिंग पथ का उपयोग करके रेडियो चैनल के ऊपर चला जाता है, मतलब किसी और रास्ते से चला जाता है। ठीक है, तो ये हमको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लॉन्ग में। पहला जो सवाल है, तो पहला सवाल है इसमें, हाउ हैज SMS ब्रॉट अबाउट अ साइलेंट रेवोल्यूशन। किस प्रकार SMS ने एक मौन शांति ला दी है, एक शांत भरी क्रांति, मौन शांति नहीं, मौन क्रांति, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो कल भी इसके बारे में हम बताए थे पहले वीडियो में ही। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला उत्तर हम लिख कर रखे हैं। पहला, द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपनड अ न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। जो हमने लिखा है वो पहले से ही पाठ में दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहीं पर दिया हुआ है, जो यहीं पर जो 7वां पैरा है ना, जो 7वां पैराग्राफ है, द लॉन्च ऑफ SMS ओपनड अ न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, यही वाला है यहीं पर। यानी SMS की शुरुआत ने टेक्स्ट कम्युनिकेशन जो है, टेक्स्ट संचार, उसके क्षेत्र में एक नई संभावना के दरवाजे को खोल दिया है। कल भी बताए थे। इट प्रोवाइड्स अ न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। ये अब लोगों को एक नया आसान तरीका देता है संवाद करने का, बातचीत करने का। इन दिस वे SMS हैज ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन। तो इस प्रकार SMS ने एक क्रांति ला दी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको बात करना है तो आपको एक समय पर भी रहना पड़ रहा है ना। आप किसी के पास फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाता है तो आपका संदेश जो है वो पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? इसलिए क्योंकि उसके पास हो सकता है समय नहीं होगा, या किसी भी कारणवश
वो नहीं उठा पाया आपका फ़ोन। लेकिन मैसेज में ऐसा नहीं है, मैसेज में अगर उसका स्विच ऑफ है फ़ोन तो आप फ़ोन नहीं लगा पाएंगे। अगर कवरेज क्षेत्र के बाहर है तब भी आप नहीं लगा पाएंगे। मैसेज में क्या है, मैसेज में अगर बंद है या कवरेज क्षेत्र के बाहर है तो जब वो आएगा नेटवर्क में तब जो कंपनी है उसके पास पहुंचा देगा मैसेज कि हाँ ये लीजिए आपका मैसेज है। तो इस प्रकार एक लोगों को एक आसान तरीका दे दिया है और मैसेजेस टाइप करने भी अब तो बहुत आसान हो गए हैं, सिर्फ लिखिए भेज दीजिए। तो इस प्रकार एसएमएस ने क्रांति ला दी है। और देखो ये क्रांति सही है, क्यों सही है, आज जो भी हम देख रहे हैं व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जितना भी बड़ा बड़ा इंटरनेट वाला प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन सब का जो बेस है, उन सब का जो आधार है वो एसएमएस ही था। उनकी शुरुआत, उनका जो मोटिवेशन एक तरफ से कह सकते हो वो क्या था, तो वो एसएमएस ही था। अब अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है हाउ डू यू थिंक दैट एसएमएस हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। आप किस प्रकार यह सोचते हैं कि एसएमएस आज के दिन में सबसे मोस्ट प्रेफर यानी सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला विकल्प बन गया है संचार के लिए, संवाद के लिए, बातचीत के लिए। आप किस प्रकार या कैसे सोचते हैं? तो हम लोग ऐसे सोचते हैं, दिखाते हैं इनको कैसे सोचते हैं। तो हम लोग इस प्रकार सोचते हैं, देखो इसका भी उत्तर ढूंढ में आपको मिल जाएगा पाठ में भी, जहाँ से देखो एसएमएस हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन अनडाउटेबली। अनडाउटेबली मतलब असंशयपूर्ण, मतलब आज के दिन में एसएमएस सबसे ज़्यादा चुने जाने वाला विकल्प बन गया है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इट इज़ वेरी चीप। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि ये बहुत सस्ता है ना। आपको फ़ोन कॉल करना है, आप 10 मिनट बात करते हैं तो आपको पैसा लग जाएगा। आज के दिन की बात नहीं, आज तो यार जियो में भरवाओ 600 रुपया 3 महीना, उसके बाद डेली 100 एसएमएस, उतने सारे। लेकिन ये कुछ दिन पहले की बात कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ दिन पहले के हिसाब से। सस्ता है एंड ईजी टू यूज, और आसान भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं। आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए इसके लिए। एसएमएस के लिए आपको इंटरनेट चाहिए नहीं, इंटरनेट भैया भी ना चाहिए, खाली मैसेज लिखो भेज दो, हो गई, पहुँच गई। इट इज़ अवेलेबल विथ ऑल काइंड्स ऑफ मोबाइल फोन्स नाउ डेज। और यह आज के दिवस में, आज के दिन में देखा जाए तो हर प्रकार के जो डिवाइस है, उपकरण है, उनके साथ यह उपलब्ध है। विच हैव आइदर कीपैड्स अटैच्ड टू देम और टच स्क्रीन। तो या तो उनमें बटन वाला जो सिस्टम है वो, नहीं तो कौन सा, नहीं तो जो टच स्क्रीन है उसके माध्यम से भी आज के दिन में ये हो जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इट हैज़ इट्स ब्यूटी। इसके पास इसकी खूबी है, सुंदरता यहाँ पर नहीं होगी। दैट मैसेजेस कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग फ़ोन कॉल। और इसकी खूबी यह है कि आप मैसेज को, संदेश को बात करते वक्त भी प्राप्त कर सकते हैं या भेज सकते हैं। Thus SMS has opened a new era in the field of text communication। और अगर आप चाहें तो इसमें जोड़ भी सकते हैं अपने मन से कि मैसेज जो है अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ है तब भी पहुंच जाता है। बता ही चुके हैं कल भी, जो इतना मेरा सुना होगा उसको तो इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो इस प्रकार एसएमएस ने एक नई पीढ़ी की शुरुआत कर दी है। कौन से क्षेत्र में? तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन, जो संचार है, जानकारी संचार भी बोल सकते हैं या कुछ भी, टेक्स्ट संचार ही होगा असल में। तो उसके क्षेत्र में एसएमएस ने क्रांति ला दी है, एक नई संभावना को शुरू कर दिया है।
ठीक है, अब तीसरे सवाल पर आते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी ओर से इसमें जितना भी है ना, आप इसमें से ढूंढ कर लिख सकते हैं। अब इतना नहीं बताने वाले हैं, क्यों? क्योंकि कल ही हम बहुत ज़्यादा बता चुके हैं इसके बारे में। अब तीसरा सवाल क्या है? तो तीसरा सवाल है, व्हाट इज द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ एसएमएस? एसएमएस का क्या सबसे ज़्यादा पसंदीदा फीचर है? सबसे ज़्यादा आकर्षक फीचर क्या है? हाउ डज अ वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम एसएमएस? और एक वॉइस कॉल एसएमएस से किस प्रकार अलग है? ठीक है, फीचर सब कोई समझता होगा, क्या खूबियाँ हैं उसकी, ठीक है, क्या खूबियाँ हैं उसमें, क्या अलग चीज़ दिया हुआ है जो उससे पहले वाले टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में नहीं था। तो देखते हैं हम लोग, और किस प्रकार ये एक वॉइस कॉल से अलग है। तो तीसरा सवाल है, देखो, द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ एसएमएस आर। एसएमएस से अट्रैक्टिव फीचर, आकर्षक खूबियाँ कुछ इस प्रकार है। अट्रैक्टिव का मतलब जो आपको आकर्षक लगे, जो आपको लुभाए अपने ओर। तो आखिर क्या इसमें उसमें एसएमएस में खूबियाँ हैं जिससे लोग एसएमएस की तरफ अधिक जा रहे हैं? तो पहला खूबी है, messages are delivered at the destination mobile even if it is switched off. या बहुत साधारण सी बात है कि, माफ़ कीजिएगा, हम थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे, कि अगर मोबाइल फ़ोन स्विच है आपका, स्विच ऑफ है या वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है, तब भी संदेश पहुंच जाएगा। पहले भी बता चुके हैं इसका मतलब। दूसरा खूबी है कि आप फ़ोन कॉल करते हुए भी, आप वॉइस कॉल करते हुए भी, यहाँ पर वॉइस कॉल नहीं होगा पर आप फ़ोन कॉल भी लिख सकते हैं, तो आप एक किसी दूसरे से बतियाते वक्त भी संदेश आप तक पहुंच सकता है या भेज सकते हैं आप। तीसरा, confirmation of message delivery is immediate and there is always an alert signal to convey the arrival of the message. कॉन्फर्मेशन में यानी बताए थे कल भी, पुष्टिकरण कि भैया ये चीज़ हो गया या नहीं हुआ। तो मैसेज डिलीवरी का यानी जब संदेश पहुंच जाए, जब संदेश का वितरण हो जाए, तब उसका जो पुष्टिकरण है वो इमीडिएट होता है, मतलब तुरंत होता है, आपको पता चल जाएगा। और हमेशा एक अलर्ट सिग्नल होता है, एक चेतावनी का संकेत होता है, जो कि ये बताता है कि भैया कोई दूसरा मैसेज आपके फ़ोन पर आया है। ये होगा तीसरा फीचर। चौथा फीचर आप लिख सकते हैं जो यहाँ पर है, क्या है? एसएमएस, एक्सेस टू एसएमएस इज जनरली फ्री। एसएमएस तक की पहुँच सामान्यतः आसान है। जो आदमी है जिसको चाहिए एसएमएस यूज करना है, उसको सिर्फ अपने फ़ोन पर जो कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसको अपने फ़ोन में रजिस्टर करवाना है। उसके बाद और क्या हो सकता है कि एसएमएस सस्ता है, इजी टू यूज है। आप ये दोनों भी पॉइंट खुद से लिख सकते हैं। अब बचा कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ वॉइस कॉल। एक वॉइस कॉल के साथ यह किस प्रकार अलग है। तो ये जो पिछला जो सवाल था ब्रीफ वाला, ये भी है था, है ना, ये भी सेम सवाल था, इसलिए हम इसका आंसर फिर से लिखने नहीं गए, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। हमने जो बताया यहाँ पर, ये वाला जो बताया था 11 नंबर, आप फिर से इसी को लिख सकते हैं। और जो भी था हम इसको सबसे पहले ही समझा चुके हैं कि एसएमएस और वॉइस कॉल में क्या अंतर होता है। तो एसएमएस भैया आप लिखते हैं, कुछ लिखना होता है, वॉइस कॉल में आप बतियाते हैं। एसएमएस कुछ अलग रास्ता से जाता है, जो फ़ोन कॉल होता है, जो वॉइस कॉल होता है, वो एक डेडिकेटेड, एक समर्पित होता है, उसी के लिए रेडियो चैनल उसी के माध्यम से जाता है। जबकि एसएमएस एक उसके ऊपर जाता है, सिग्नलिंग पथ का उपयोग करके।
उसके बाद एसएमएस इमीडिएट होते हैं बट साइमल्टेनियस नहीं। इमीडिएट और साइमल्टेनियस में अंतर बता चुके हैं। इमीडिएट यानी तुरंत आपने भेजा पहुंचा, और साइमल्टेनियस मतलब एक साथ एक ही समय पर, दोनों एक ही टाइम पर। जैसे हम फ़ोन पर बात करते हैं तो एक ही समय पर हमने कुछ बोला, वो तुरंत उसने उसी समय सुन लिया। पर मैसेज भेजा वो कुछ देर पहुंचा, उसके बाद उधर से एसएमएस का जवाब आएगा। तो फिर से समझा दिए एक बार हम। अब चौथा सवाल है, द लॉन्च ऑफ एसएमएस हैज ओपनड अ न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। जो एसएमएस की शुरुआत है उसने टेक्स्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नए संभावना के दरवाजे को खोल दिया है। विस्टा यानी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग नैरो व्यू एज बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज, मेंटल व्यू ऑफ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट। तो बहुत सारे पेड़ हैं, उनके बीच में एक पतला जो व्यू होता है, पतला नज़र है ना, इधर भी पेड़ है, इधर भी, मान लो इधर भी पेड़ है, इधर भी पेड़ है, बीच में पतला जो नज़र, उसी को बोलते हैं कि लॉन्ग व्यू। बहुत मतलब दिख रहा है। अब तुम ही सोचो, उतना जब पतला है तो ज़्यादा दिखता है नहीं, ज़्यादा नहीं दिख पाएगा, लेकिन कुछ आपको पता जरूर चलेगा। वही कि काम किया एसएमएस ने। एसएमएस ने बहुत कुछ बड़ा नहीं कर दिया, लेकिन एक रास्ता दे दिया। ठीक है, इतना समझ में हमको लगता है आ गया होगा। तो अब इसे आंसर जान लेते हैं हम लोग। आंसर क्या है, द स्टेटमेंट The launch of SMS has opened a new vista in the field of text communication is correct and true in today's scenario। तो आज के परिदृश्य में, सिनेरियो मतलब परिदृश्य, जो आज का जो संसार है उसके व्यू में, उसके नज़र में ये जो स्टेटमेंट है, ये वाक्यांश, ये पूरा का पूरा जो बात है, ये बिल्कुल सही बैठता है ना। और कैसे सही बैठता है उसका आज सबूत हम लोग देख पा रहे हैं, और हम पहले ही बता चुके हैं कि आज जितने भी आप एडवांस जो ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, ये आज से 20 साल पहले नहीं था भारत में। पर एसएमएस ही एक मोटिवेशन दिया इन लोगों को। एसएमएस ने एक रास्ता बता दिया कि ये चीज़ भी संभव है। एसएमएस ने ये बताया कि आप संदेश भेज सकते हैं, आपको सिर्फ आपको बात ही करने की ज़रूरत नहीं है। उसी से देखो, ये टेलीग्राम आ चुका है, अब यूट्यूब आ चुका है, ये सब तो इंटरनेट पर चलते हैं, लेकिन एसएमएस से भी बहुत ज़्यादा इन्होंने लिया है। व्हाट्सएप पर पहले क्या था, पहले आप सिर्फ बात कर सकते थे, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, फिर आया फोटो, फिर आया वीडियो, अब तो पेमेंट भी होने लगा है व्हाट्सएप से। तो एक पूरी क्रांति हुई कि नहीं हुई। इट हैज चेंज्ड द कम्युनिकेटिंग पैटर्न ऑफ पीपल ऑल ओवर द ग्लोब। और जिस प्रकार लोग एक दूसरे से बात करते थे, उस पूरे पैटर्न को इसने बदल कर रख दिया है। कैसे, आज से 100 साल पहले क्या था, पत्र व्यवहार द्वारा, है ना, पत्र द्वारा लोग भेजते थे, फिर से फ़ोन आया, फिर से संदेश आया, तो एसएमएस आया। तो एसएमएस ने पूरी तरह बदल के रख दिया। कैसे बदला है बता चुके हैं पहले। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज। कन्वीनियंट मतलब आसान होता है, तो उपयोग करने में आसान है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। पीपल कैन जस्ट टाइप द मैसेज एंड प्रेस सेंड ऑप्शन। आपको सिर्फ मैसेज को टाइप करना है कीपैड से, बटन वाले से, नहीं तो टच स्क्रीन से, अब सब कोई जानता है, इतना हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और सेंड जो विकल्प दिया हुआ है, भेजने का विकल्प, उस पर भेज देना है। ऑल्सो मैसेज रीच एट देयर डेस्टिनेशन इवन इफ इट इज मोबाइल, इवन इफ द मोबाइल फोन इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। और संदेश जो है अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं अगर मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है, तब भी, या कवरेज क्षेत्र के बाहर है, तब भी आपके संदेश समय से पहुंच जाएंगे। At last it has opened a new way for other means of communication like MMS। और अंत में जो हमने सीखा कि एक MMS के लिए मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसमें आप फोटो भेज सकते थे, जो कि MMS भी बाद में आ गया। यही MMS ही असली जो मोटिवेशन बना है व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए। एसएमएस ने रास्ता दिखाया, MMS ने
नक्शा दे दिया कि भैया आपको ऐसे ऐसे चलना है। नक्शा नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए टेक्नोलॉजी दे दिया, हथियार दे दिए कि भैया मान लो तुमको पहाड़ पर चढ़ना है तो एक नक्शे की ज़रूरत है, एक रास्ते की ज़रूरत है, फिर से आपको सामान की भी ज़रूरत है। अब पता चला कि जा रहे हैं हिमालय पे और लिए हैं लुंगी गमछा, तो उससे होगा, है ना? उससे नहीं होने वाला है कभी। अब पता चला उसके लिए चाहिए होता है कि जो जहाँ पर आप फेंके जो रस्सी को तो वो गड़ जाए अंदर। आपने लाठी ले लिया है तो आप लाठी से पहाड़ थोड़े ना चढ़ पाइएगा। तो एमएमएस ने वो हथियार दे दिया, वो टेक्नोलॉजी दे दी कि भाई देखो ऐसे ऐसे बनता है। उसी के बल पर ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हम लोगों का डाटा भी लेती हैं, पैसा भी लेती हैं। सब क्या किया जाएगा? हमारे भारत में कुछ ना गूगल बना, पर कोई बात नहीं, हम लोग भी बनाएंगे धीरे धीरे। टुडेज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आर डिराइव फ्रॉम एसएमएस रेवोल्यूशन। और एसएमएस की क्रांति से आज के व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम डिराइव हुए हैं, मतलब आए हुए हैं उन्हीं से। तो ये चारों के चारों समाप्त हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन यानी बता चुके हैं, हमेशा बताते हैं, समूह में बातचीत, संवाद, विचार विमर्श। पहला सवाल है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एसएमएस एंड ईमेल राइटिंग एंड मैसेज ऑन पेपर यानी लेटर राइटिंग एंड सेंडिंग इट टू द अदर्स हैज कम डाउन, डू यू एग्री? तो क्या एसएमएस और ईमेल लिखने की शुरुआत ने जो पत्र जो हम लोग लिखते हैं उसको कम कर दिया है, वो लिखना जो है कम हो गया है? क्या आप सहमत हैं? तो हम भैया 100% सहमत है, और आपको भी सहमत होना पड़ेगा, है ना? आपको भी पता है पत्र अब कौन लिखता है जी? लेटर जल्दी लिखता है कोई? हाँ, आपको हो सकता है आपका कभी जॉब आ गया तो उधर से लेटर आएगा। अब तो फोन भी आने लगा है। तो ये बेशक हुआ है, ये बेशक सही है एकदम कि एसएमएस और ईमेल राइटिंग ने कम किया है। तो इसका क्यों है? इसका इसलिए क्योंकि भैया सबको पता है ईमेल और एसएमएस से आप धर दे भेज सकते हैं। पत्र आपने भेजा, कल पहुंचा, पत्र लिखने के लिए पेन लाइए, कॉपी लाइए, पेन लाइए, पन्ना लाइए, फिर से जाकर भेजिए। एसएमएस ईमेल में फ़ोन कंप्यूटर जो है सामने, उसी से भेज दिए, धर देना, ज़रा चिंता नहीं है ना? एसएमएस पत्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फिर उधर से जब जवाब आएगा तो बहुत टाइम लगता है। एसएमएस आपने भेजा, उसके पास पहुंचा, उसने देखा, उसने टाइप किया, आपके पास उत्तर आ गया। तो जब से ये शुरुआत हुआ है किसका? एसएमएस और ईमेल का, बेशक लेटर राइटिंग जो पत्र लेखन है, पत्र व्यवहार लोगों के बीच में, वो कम हुआ है। ठीक है। दूसरा सवाल है द करेंट फेज ऑफ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड कंडीशंस इज अ गुड साइन और अ बैड साइन फॉर ह्यूमैनिटी। ये दूसरा सवाल। तो जो ये करेंट फेज है, जो अभी का जो पूरा का पूरा समय है, इस रैपिडली चेंजिंग मतलब इतना तेजी से बदलते हुए इस संसार में वर्ल्ड कंडीशन, जो ये तेजी से परिस्थितियां जो बदल रही हैं, इतना तेजी से साइंस आगे बढ़ रहा है, इतना, तो क्या ये मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छा चिन्ह है या एक बुरा चिन्ह है? कहें कि आप भी अगर देखें तो स्वयं देखो, खुद देखो, आज से 10 साल पहले हमेशा बोलते हैं हम, क्या था और अभी क्या है? भारत पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आप देखें तो देखो, आधार कार्ड आ चुका है, इंटरनेट आ गया है, ऑनलाइन बैंकिंग आ गया है, यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं यार आपको कि ये सब सरकार ने किया है, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार आई है इसलिए ऐसा हुआ है। हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या हुआ है। और शायद ये अगर मोदी सरकार नहीं आती, शायद दूसरी सरकार आती, तब भी ऐसा हो सकता है कि संभव था, क्योंकि ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है।
जब से जियो आया तब से तो क्रांति हो गई। तो ये क्या अच्छा बात है। तो इसके लिए इसका सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। आपको बातचीत करना है, आपको खुद से उत्तर निकालना है। तो ये ठीक भी है और ख़राब भी है। कैसे? ये बहुत सारा फील्ड है। जैसे में अगर आप बैंकिंग को ही देख लें तो बहुत अच्छा बात है भैया, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें धोखाधड़ी का केस बढ़ गया है ना। हैकिंग का सिस्टम बढ़ गया है। अब लोगों का, अब कोई जो इसके विरोध में है वो बोल सकता है कि यह डाटा चोरी है, कंपनियां डाटा उठा रही हैं हम लोग का। डाटा क्या होता है? मतलब आपके पसंद नापसंद, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं, उसी के अनुसार आपको विज्ञापन दिखाए जाएंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ठीक है, आपके पास कितना पैसा हो सकता है अनुमानतः आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स से वो बताया जा सकता है ना। अच्छा बात भी है। देखो ऑनलाइन एजुकेशन, कोरोना के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन ही ना काम आया। अगर नहीं रहता ऑनलाइन एजुकेशन तो पूरा का पूरा समझो कि एक का एक पीढ़ी शिक्षा से वंचित रह जाता। अच्छी बात भी है। बहुत सारा फैक्टर इसका तो आप रोक ही नहीं सकते हैं। जो ये दुनिया, जैसे में आप आज इतना सारा सामान हो गया है जिसको बहुत आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो क्या है, वो प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो इसका दोनों पक्ष है, आप सिर्फ एक पक्ष पर सहमत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आप खुद से भी लिख सकते हैं इनको। अब उसके बाद है नंबर 3, कॉम्पोजिशन यानी रचना। एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में द मोबाइल एज अ कंपेनियन पर। मोबाइल एक दोस्त की तरह जब आपसे उसी के ऊपर एक लिखना है। तो हम लिख कर रखे हैं, दिखा देते हैं। देखो, मोबाइल फ़ोन एज अ कंपेनियन इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड। आज की इतनी तेज़ी से चलती हुई दुनिया में इमेजिनिंग अ डे विदाउट मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। एक दिन भी ऐसा विचार करना, सोचना मोबाइल फ़ोन के बिना वो असंभव दिखता है। लोगों को आदत लग चुकी है, लोगों की ज़रूरत बन चुकी है मोबाइल फ़ोन। द मेन फंक्शन ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज़ कम्युनिकेशन, इज़ फॉर कम्युनिकेशन, इज़ टू कम्युनिकेट होगा, इसको कम्युनिकेट। ठीक है, जो मेन फंक्शन है, जो मुख्य कार्य है वो क्या है मोबाइल फ़ोन का? वो बातचीत के लिए ही है, एक दूसरे से संवाद करने के लिए। हाउएवर इट्स स्कोप हैज चेंज। लेकिन आज के दिन में इसका जो दायरा है वो बढ़ चुका है। आज सिर्फ आप फ़ोन लेते हैं बात करने के लिए नहीं जी, आज गेम खेलना है, यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है कि नहीं, पेमेंट करना है, आधार कार्ड से जो भी है सरकार की नीतियों का, सरकार की सुविधाओं को लेना है, बहुत सारा चीज़ है। फ्रॉम वीडियो चैटिंग टू ऑनलाइन एजुकेशन। जो वीडियो चैटिंग है, वीडियो चैटिंग मतलब वीडियो से बातियाँ, वीडियो में बात करना हो गया, वीडियो कॉलिंग से लेकर ऑनलाइन शिक्षा तक। इट इज़ वाइडली यूज, ये हर दिशा में ये हर ओर यूज हो रहा है, हर ओर उपयोग हो रहा है इसका। मोबाइल फ़ोन इज श्योरली अ कंपेनियन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन एकदम फिक्स है कि भैया दोस्त बन चुका है। एक इंसान का दोस्त या दुश्मन ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार उपयोग करते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है कि किस प्रकार दोस्त है। आप संदेश भेज सकते हैं। पहले जो पत्र लगता था 10 दिन पहुँचने में, वो एक चुटकी भर समय में पहुँच जाता है। संवाद में बहुत अच्छा। अब तो चिकित्सीय सलाह भी हो गई थी, आप घर बैठे बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, है ना। ये भी एक सहायता है कि नहीं है। उसके बाद इतने सारे ऐप्स है, ऐप तो जन्म करता होगा तुम लोग, इतना सारा ऐप है। तो ऐप और बहुत अच्छा ऐप भी है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना ऐप है, माई CBSE और कितना कितना है। पुस्तक अब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं PDF के रूप में आप, है ना। ये है, बात कर सकते हैं कि किसी से चैट कर सकते हैं, ऐप्स उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हम सबको बांधे रखता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अब आप दुनिया के एक कोने में क्या हो रहा है अब आप जान सकते हैं दूसरे कोने में। सिमिलरली इंटरटेनमेंट भी है।
मनोरंजन का भी साधन है। पहले क्या था, पहले तो रंगमंच था, पहले नाटक देखने जाओ, फिर टीवी हुआ, फिर से अब तो मोबाइल फ़ोन हो गया है। यूट्यूब पर इतने OTT प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत एक्सपोनेंशियल, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा है इसकी संख्या। किसका? ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री का। उसके बाद इन विच मोबाइल प्ले अ की रोल, और उस ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे मुख्य किरदार किसका होता है? तो मोबाइल फ़ोन का होता है। भारत में हर घर में लैपटॉप थोड़े ही है, और भाई हर इंसान के पास भी लैपटॉप नहीं है, उतना संभव नहीं है। सो वी कैन डू ऑनलाइन पेमेंट एंड डू ऑफिस वर्क फ्रॉम आवर मोबाइल फ़ोन नाउ ऑल्सो। अब आप ऑफिस वर्क भी मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई बच्चा इसके बाद KYP के बारे में जानता हो तो देखो, KYP के लिए फ़ोन चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए फ़ोन चाहिए। जो सर्वे करने आता है वो कोई भी फ़ोन ले आता है सब, तो यानी ऑफिस वर्क भी कर रहा है ना सब अपना उसी से। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन यानी पैराग्राफ, आप लिख सकते हैं, इसको दिखा दिए हैं। इसके बाद है मेमो। तो मेमो हम लोग बाद में करने वाले हैं। ये 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, वरना हम इसी वीडियो में बता देते हैं, लेकिन कुछ अधिक समय लग गया है। तो अगले भाग में हम जब आएंगे तो मेमो भी लेके आएंगे। मोमो नहीं है, मेमो है, मेमोरेंडम, या ग्रामर के साथ इसको लेके आएंगे। अगले भाग में हो सकता है कि हम वर्ड स्टडी पूरा करवा दे, जो यहाँ तक है, फ्रेज तक है, डी पूरा जो डी है, उसके बाद ई जो ग्रामर है, ये ट्रांसलेशन एक्टिविटी, और ये मेमो बचा है, इसको भी पूरा करवा देंगे एक साथ। तो आज के लिए धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। हमने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, और अगर कोई गलती हो गया हो मेरे से तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और आपको पता हो कि क्या गलती वो था तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और रिवीजन करते रहिएगा। हम हमेशा बोलते हैं पुनरावृत्ति यानी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जो पहले आपने पढ़ा है उसको फिर से पढ़ते रहिएगा। एवं अंत में जय हिंद।